दी इन्फो जेबी के तमाम देखने और सुनने वालों को मोहम्मद जबरान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी इन दिनों अरूज पर है, जिसका आगाज़ न्यू दिल्ली की तरफ से कश्मीर को दी हुई खसूसी हैसियत को ख़त्म करने से हुआ, यानी आर्टिकल 370 और 30A के खात्मे के बाद इस कशीदगी का आगाज़ हुआ। दोस्तों, मसला कश्मीर इस वक्त इंतहाई अरूज पर है। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान अटामिक जंग की वजह बन सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि कभी भी आज तक दो एटमी मुल्कों के दरमियान कभी जंग नहीं हुई। दोस्तों, अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसा होता है तो इसकी तबाहकारियों का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, क्योंकि इसकी तबाहकारियों का असर पूरी दुनिया में पड़ेगा। दोस्तों, ये हम भी जानते हैं कि जंगों के नताइज में फ़तह किसी की नहीं होती, बल्कि सिर्फ तबाही होती है। लाखों करोड़ों जानें ज़ाया होती हैं, औरतें, बेवा और बच्चे यतीम हो जाते हैं, इन ममालिक में कहर पैदा हो जाता है और कई सदियों की पसमानदगी इनका मुकद्दर बन जाती है। और जंग के बाद इन मुल्कों को रिकवर करने के लिए कई दहाइयाँ बल्कि सदियाँ लग जाती हैं। दोस्तों, अगर आप एटमी बम की तबाहकारियों के बारे में जानना चाहते हैं तो जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले अमेरिकी बम जो आज से 70 साल पहले गिराए गए थे, इनकी तबाहकारियों को देखें, जिससे लाखों इंसानों की मौत वाक़या हुई। ये टेक्नोलॉजी आज से 70 साल पहले की थी, लेकिन आज हमारे पास जदीद और न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं जो इससे 1000 गुना ताकतवर हैं। लेकिन खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होती है तो शायद ही इस जंग की होलनाकी को बयान करने के लिए कोई एक शख्स भी ज़िंदा रहे, क्योंकि अगर एटॉमिक हमले की शिद्दत से नहीं तो इन दोनों ममालिक के दरमियान रहने वाले लोग इसकी रेडिएशन के असरात से मारे जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग शुरू होती है तो बेशक वो शुरू में एटमी जंग नहीं हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि बेसिक असले के साथ शुरू होने वाली जंग के दरमियान एटमी हथियार के इस्तेमाल के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि जंग को शुरू करना बहुत आसान होता है, लेकिन इसे रोकना बहुत मुश्किल, जिसकी दुनिया भर के अंदर मसाले मौजूद हैं, क्योंकि हमारी ये दुनिया इससे पहले 2 बड़ी अजीम जंगों को झेल चुकी है, जिसके मौज़र असरात पूरी दुनिया पर पड़े और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जानो माल का इतना नुकसान किया कि लोग अब जंगों का नाम सुनकर ही कांपते हैं। पहली जंग अजीम जिसमें 3 करोड़ और दूसरी जंग अजीम जिसमें 6 करोड़ लोग मारे गए थे, यानी 20वीं सदी में जिस इन 2 जंगों के अंदर 9 करोड़ लोगों का सफाया हो गया। दोस्तों, एटॉमिक बम की रेडिएशन बहुत ख़तरनाक होती है। ये जिस जगह जाती है ना तो उस जगह की सब्ज़ी खाई जाती है और ना वहाँ गाय और बकरी का दूध पिया जा सकता है। दोस्तों, क्या जो कीमत हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों ने अदा की, तो क्या ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान और भारत के लोग भी इस कीमत को अदा करें, और वो भी बेकसूर होने के बावजूद? क्योंकि एटम बम अमन कायम नहीं करते, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ तबाही कायम करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक के लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि अगर एक मुल्क एटमी जंग की शुरुआत करता है तो इसका अपना मुल्क भी इसकी रेडिएशन से महफूज नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लाहौर से अमृतसर का फासला कितना है। अमेरिका के साइंसदान आइंस्टाइन ने अमेरिका के एटमी प्रोग्राम पर काम किया तो दूसरी जंग अजीम में किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जनाब तीसरी जंग अजीम कैसी होगी, तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि तीसरी जंग अजीम का मुझे तो नहीं पता, लेकिन चौथी जंग अजीम तलवारों और डंडों के साथ होगी। अब इस बात का मतलब आप यकीनन अच्छी तरह जान गए होंगे कि आइंस्टाइन की इस बात के अंदर बहुत सारी बातें पोशीदा हैं। वो ये हैं कि तीसरी जंग अजीम बहुत बड़ी तबाही लाएगी, इतनी बड़ी तबाही कि हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो जानवर हो, पौधे या इंसान, या फिर हमारे आसमान का इन्वायरमेंट। जो लोग किसी तरह बचने में कामयाब हो भी गए तो इनके पास ना तो इल्म होगा, ना साइंस होगी, ना जंग लड़ने के लिए सामान। इसीलिए वो जंगी साजो सामान के बगैर डंडों और तलवारों से लड़ेंगे। इन तमाम चीज़ों का सबूत हमें हदीस में मिलता है कि आखिरी वक्त में जो जंगें लड़ी जाएंगी वो घोड़ों, तलवारों और लाठियों से हुआ करेंगी। दोस्तों, पाकिस्तान इन तमाम मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहता है, लेकिन इंडिया अपनी ताकत के बलबूते पर कश्मीर को छीनना चाहता है, जो कि कभी नहीं होगा। शायद भारत ये नहीं जानता कि जंगें खून का खेल हुआ करती हैं जो सिर्फ तबाही मचाती हैं। इसीलिए आलमी बरादरी को चाहिए कि ये मसला कश्मीर को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करवाए, नहीं तो अगर एटमी जंग हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पे होगा। अगर मेरी इन तमाम बातों से आप इत्फाक करते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।